अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों शमे रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, औलिया किराम के अक़ीदतमंदों, हुसैनी सिपाहियों, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जिस तरह मैं दरूद पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ज़रा मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ो। ऊपर वाले के माइक बंद हो गए, आवाज़ आई देखो। हम जब दरूदें पढ़ते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरूदों को सुनते हैं और दरूद पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। वो जानते हैं कौन कौन मरोड़ा दरूद पढ़े, कौन कौन जिंदा दरूद पढ़े। इसलिए अपने जिंदा नबी की बारगाह में जिंदा दिली के साथ पढ़ें। औरतें भी लुगाएं भी दरूद पढ़ेंगी, लेकिन वो धीमी आवाज़ में, मर्द हजरात बुलंद आवाज़ में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। पूरा मजमा एक बार जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये कुछ बच्चे गेट पे खड़े हैं, इनको को याद बारा जाता रहा हमारे जो कल पाड़े रहे बताओ। देखो जाऊं नड़ा जाए बांधेड़ा बड़ा दी कौन रहे, आपको पता है। हाँ, जिसको सुनना है वो बैठ जाए। ये नबी की महफिल है, इसमें हर एक नहीं आ सकता। आ भी जाएगा तो बाहर बहुत फिरेगा, पांटिया में, जीनिया में, कहता में। ये आका की महफिल है। इस महफिल में ना हर एक आ सकता है, ना ऐसी कोई हर एक महफिल सजा सकता है। कौन ऐसी महफिलों में आते हैं, कौन इस मजलिस को सजाते हैं? महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। अरे बोलो कई बात है। ये माशाल्लाह शामियाना लगा हुआ, दरियाँ बिछोड़ी, और माशाल्लाह हम तो मोमिन हैं। मोमिन हर मौसम में कामयाब है। अगर हमारे पास ईमान की ठंडक मौजूद है तो इश्क़ रसूल की गर्मी भी तो मौजूद है। ये झोलिया मोलिया करने से थोड़ी सर्दी उड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा भी आना करीब 8-10 साल के बाद ही हुआ है। बाबा बदरुद्दीन अलैहि रहमा की बारगाह में शुरू से जब शुरू हुए उर्स से पाक, अल्हम्दुलिल्लाह बरसों तक मेरा आना हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होते, जलसे होते, जुलूस होते, और लोग शौक़ से बैठते थे। अब आधे से ज़्यादा तो शौक़ ख़त्म हो गया। गणे से एक तो शौक़ में है, गणे से एक शौक़ में है। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे इस शौक़ को कायम रखे कि हम आका की मजलिस अभी भी सजाए में। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इतने सारे उलमाए किराम का तशरीफ़ ले आना, और स्टेज भी मैंने देखा माशाअल्लाह ताला, इतना शानदार स्टेज परमानेंट आपने बना दिया। वाकई काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर नौजवानों की हालत ख़राब है। आज नौजवान सोचते हैं कि ऑनलाइन सुन लेंगे। अरे ऑनलाइन तो बार हर काम थोड़ी होता ऑनलाइन।
ऑनलाइन तो यहाँ बैठे बैठे मुझे जनता मिष्ठान भंडार का मिर्ची बड़ा भी दिख जाएगा, लेकिन मुंडे में थोड़ी आ जाएगा। हर चीज ऑनलाइन थोड़ी हुए देख सको, जिम थोड़ी सको ऑनलाइन। याद रखिए सब काम ऑनलाइन नहीं होते। कभी कभी ऐसी प्यारी महफिल सजे तो हमें चाहिए कि हम आए मजलिस में बैठे। यूं तो घणी के अरे बाप जी बाबा बदरुद्दीन तो घणो ही फजल है, घणो ही करम है, तो फजल है दिन बैठे कि नहीं? जब इनका करम है, फजल है, मेहरबानी है, तो थोड़ी देर बैठकर इनकी प्यारी मजलिस में बैठकर इनका जिक्र सुने, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुने, दुआएं करें कि उसके मुबारक मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के जो वली होते हैं इनकी ख़ास हम पर निगाह होती है। आए बैठें, कुछ आपको पढ़ना आता है तो आप पढ़ें, नहीं पढ़ना आता है तो सुने, सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ताकि हमारी नेकियों में इजाफा हो। और ऐसी मजलिसों में आने से ईमान ताज़ा होता है। और आप लोगों से तो हकीकत में आज तो लुगाएं ही नंबर लेगी कि ए चुपचाप बैठिए, और अल्लाह को फजल है और बाबा का करम है, वरना लुगाएं इतनी भेड़ी हो जाए चुप हो जाए हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह बैठिए बड़े अदब और एहतराम के साथ। तो इनको मालूम है कि आजकल स्कीमें चल रही है कि लुगाएं ने बंद करी। हाँ स्कीम चल रही है कि इन औरतों को अब दरगाह पे नहीं आना। हाँ सही बात है, औरतों को चाहिए कि दरगाह शरीफ पे और ऐसी मजलिसों से, हकीकत में जहाँ मेले ठेले हो, मेले झमेले हो, औरतों को चाहिए कि दूर रहें ऐसी मजलिसों से। और ऐसे हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग दूर रहें, लेकिन महफिल नबी में बाअदब औरतें बैठें और दीन की प्यारी बातें सुनकर अमल करने की कोशिश करें। इतने सारे उलमाए किराम तशरीफ लाए, जाकिर साहब ने माशाल्लाह पूरा जोर लगाया, लेकिन आप हज़रात टस से मस नहीं हो रहे। हमारे काजी साहब ने पूरी क़ज़ात आपको सौंप दी, लेकिन आप हज़रात टस से मस नहीं हो रहे। काजी साहब ने बड़ी शानदार तकरीर की, आपने समाअत फरमाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितनी देर बैठे मोहब्बतों के साथ बैठें और हमारा जहन भी हाजिर हो, दिल भी हाजिर हो, दिमाग भी हाजिर हो। माशाल्लाह इस गांव के भी, अपने रूण गांव के भी हज़रत मौलाना जावेद साहब, अब्दुल हकीम साहब, मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब, जो इस गांव के हैं और यहीं के माशाल्लाह बाशिंदे हैं, लेकिन इनके बाद नवा मौलाना हाल नहीं बनया। अब एक निजर लागी गांव निजरीज गयो, पापा निजरीज गया, ये 2-3 मौलाना ही बनया। बीरे बाद टाइम फिक्स है। हाँ मौलाना अरबाब अली साहब क़िबला और दीगर उलमाए किराम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पढ़ेगा नहीं। यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, दूर दूर लोग पढ़ जावे। बाढ़ में जैसलमेर के तुम्हारा दौरा का मौलाना बन गया, लेकिन मुंह अपने होने लागी बंद होनी है। अरे आपा लोग कहिए छगड़ी भूल गया। आपा जो रस्तो पकड़ियो ना बाबा बदरुद्दीन के सदक़े में, सही मानों में हम लाइन भूल रहे हैं। घरे पड़ा पड़ा ही कह दे अल्लाह मदीनो दिखा दे, तो मदीनो इतना सस्तो कोरी तन गूदड़ी में दिखे। मदीने जाना है तो मदीने वाले आका की महफिल में आओ। आज बज़्म नबी में पहुंचे हो, आका का करम हो गया तो कल शहर नबी में भी पहुंच जाओ। जाएंगे ना मदीने शरीफ। अरे जो बाबा बदरुद्दीन की बारगाह में बैठकर मौलूद नहीं सुन सकता, वो मदीने क्या जाएगा? फिर तो ढंगी नहीं है। बाहर दुकानें लगी हुई है, चाट रहे हैं, चाटा चाट रहे हैं। अरे ये दुकानें कहीं जा थोड़ी रही है, खाओ, खाना मना नहीं है। अदब के साथ बैठो, खाओ। जिन लोगों ने दुकानें लगाई है आप लोगों के लिए लगाई है, लेकिन आप बात थोड़ी है कि सिर्फ खाओ खाए, गाओ मत। जिकेरी खाओ बाजरी, बीरी बजाओ हाजरी। थोड़ी देर आपने खाना खाया, चाय नाश्ता किया, चिकन कौरमा खाया,
टांग पीस लेग पीस खाया तो मना नहीं है, खाने के लिए ही है, लेकिन खाना खाने के बाद थोड़ी देर मजलिस नबी में आकर, महफिल नबी में आकर अपने ईमान को ताज़ा करें। और ईमान, ऐसी महफिलों में आने से ईमान ताज़ा होता है, ईमान रिफ्रेश होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, आज इस महफिल से उठो तो एक नारा लेके उठो, क्या आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। सुभान अल्लाह। तैयार हैं आप हज़रात? माशाअल्लाह ताला। एक मर्तबा पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो ब्रो मैं देखियो आज कहीं काम ठेके पर घणो चल रहा कि एक मौलवी साहब ने, एक लोग होशियार है धंधा को नहीं, एक मौलाना माइक देर पकड़ा देवे कि माँ की तरफ थे किया ना कीजिए, नहीं तो मौलाना माने तड़ेला आवे जो कोई कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह में तो कहीं है। अरे ये जो सुभान अल्लाह में है। एक गांव रे महीनों लोग क्यों यार काल पड़ी गयो, आप दूसरे गांव चाला कटी कमो चलो रवाना होया, दूसरे मुल्क में पूजा तो बटे गई है, चौकीदार हुई है बॉर्डर पर। अच्छा, इन लोगों ने क्या है कि जिस मुल्क में जाना था बेमियानी जबान कौन जाने, भाषा लैंग्वेज तो कि आपा ने की नहीं करनो, आपा तो सुभान अल्लाह कहना। कोई भी पूछी हाउ आर यू, मन अंता, जो भी वो अपनी लैंग्वेज से पूछेंगे, आपा ने एक ही रट रखनी है, सगा एक ही वाणी बोलनी है, सुभान अल्लाह। कहीं बोल रहा है क्यों? ठीक। अब जो है ये गए, जाने के बाद चौकी लागी पुलिस वाली, और यहाँ पे हड़ोड़ बने मुल्क में बढ़न लग गया कियो कौन होते हैं क्यों सुभान अल्लाह। अरे यहाँ से लेकर वहां तक वो माइक दिखे भाई, स्पीकर बड़ तक बोलो जोर। अच्छा, पीछे वाले नहीं बोलने में सजा अगला काम चला जहाँ पे क्यों पेट्रोल वाला। अरे खुदा के बंदो, आपको मालूम है सुभान अल्लाह कहने से नेकियां बढ़ती है, तो नेकियों के लालची बनो, नेकियां कमाने के लालची बनो। और पूरा मजमा एक बार यहाँ से वहां तक, अगर किसी के कंबल में हाथ है तो भी आप हाथ निकाल लो बाबा के नाम और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाल भी मैं पीछे कोई रह गया, कोई बात नहीं, मैं बार बार नहीं कहूंगा, लेकिन याद रखो सुभान अल्लाह कहने से फायदा ही है। उन लोगों ने सोचा कि अब क्या करें, सुभान अल्लाह किया रखो। फिर कह रहे तुम्हारा नाम क्या है, तो सगड़ा ही कहीं कियो। अरे आया कटो सुभान अल्लाह पे तो और की नहीं बोले, एक ही बाणी बोले सुभान अल्लाह। पुलिस वाला सोचो रे, हमारे बादशाह की बेटी बीमार है और वो परेशान है, सगले डॉक्टर की और हकीमा की दवाइयां दिरा दी, ठीक होने हुई। आपा सुभान अल्लाह जमात ने बटे लो, और ए अगर ठीक कर दी तो इनाम आपा ने भी मिली, क्योंकि बादशाह चाहे कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। ए आपने पुलिस वाला पकड़ सीधा बादशाह को ले गया कि अल्लाह वाली जमात आई है, सुभान अल्लाह बोले और की नहीं बोले, और माने उम्मीद है कि तारी छोरी ए ठीक कर सके, क्योंकि ये तो की दूसरी बात बोल रही हो। आज जान को ना कि तो है ना मशवरो कराया पहली बादशाह की उधर, ठीक है इनको कैद कर दो, या कैद में जेल में महीने मोटो कमरो और बारू दे दियो तालो, पानी दर दियो महीने, और क्यों सुबह तक मारी बच्ची ठीक नहीं हुई, नहीं सुबह के सगड़ा ही गर्दन उड़ा दो और ऑटो बंद कर दियो और बारे गिर दियो। अब 4-5 जना आज का महीने बैठा बैठा कहीं करे, मशवरो करे। अब बोल लिया आपस में, अरे कुड़के भी फंस गया, क्यों नहीं मैदाने मत चलो रे, ये नहीं कमाऊ ना आला, गांव छोड़ियो मुल्क छोड़ियो, अबे आर पज्या, अबे
पुलिस वाला सही पूछता बता देता तो छूट जाता। अभी क्या छूटो, जेल में हो और दिनों को चोरी ठीक नहीं हुई तो मरो सगड़ा। जाने एक जनो किया भाई आप सुभान अल्लाह ने पकड़ियो ना, इन्हें ही पकड़ियो रखो, क्योंकि अगर दूसरी पकड़ आता तो जेल में छुड़ाई कौन ना। तभी जमाने में मोबाइल आ और ना कोई और वायरलेस आ। अब जो है रात भर बैठो आपने पानी पी पी सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक के खूने पिया ने दिनों के मौत दिखी, डरता कहव्या काई कहव्या, रात भर में खूना पकड़ पकड़ हाई सुभान अल्लाह करियो के दिनों का आटो खुलियो जो न डरिया क्यों अबे तुम मरिया। बादशाह ने बटे बुलाया के थाने बुलाओ चलो लेनो लेन ले गया और मोटी मोटी कुर्सियां माते आन के बैठाया क्या बेटा राजी हो गया। एक लोग यार ठीक तो नहीं होगी कटी क्यों या करेंगे अपन तो क्या वही को क्यों नहीं होती तो कुर्सियां पर कौन बैठा था। आपस में या मशवरा करे। आखिरकार जो है बादशाह सलामत आया, इनाम इकराम जोड़ा अभियान देवे कि वाह भाई वाह, सगली दुनिया दवाएं दिलाली, हकीमा ने बुला लिया लेकिन मारी बच्ची तैयार नहीं हुई। और सुभान अल्लाह की बरकत वाली यान की जमात आई है, एक रात में दुआ करी मारी बेटी तैयार हो गई। जोर से बोलिए चलो क्यों यार, हम लोग तो ठीक है क्या, जोड़ा मिलिया इनाम मिलिया बादशाह गले मिले राजी हुए क्योंकि मेरी छोरी तैयार होगी। इनाम इकराम ले प्रार पाचा निकलिया जना क्यों बद गांव ही चलो क्यों बद छूट गया थी की घड़ी दिया और की ये है अबे सुभान अल्लाह ने अपन छोड़नी नहीं है क्यों झूठ मूठ इतनी सुभान अल्लाह की भी अपन की क्यों नहीं को नहीं तो ही छोरी ठीक होगी और साची बात सुभान अल्लाह क्यों नहीं लगे तो आप खुद ही ठीक हो जाओ। अब आप हजरात देखो बे पढ़नी कौन जानता कोई आमिल कौन या टापर छोरी ठीक क्यों हुई ई वास्ते ठीक होगी कि बे दिल्लू बोलिया दिल्लू मियां ने कहीं दिल्लू को मौत दिखी क्यों ठीक तो नहीं हो या अल्लाह मर जाओगी। आज आपा भी कराने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अगर ये कोई तस्बीह पढ़े तो अगर इंसान के समंदर के जागों के बराबर गुनाह है तो भी अल्लाह माफ फरमा दे। कितनी बड़ी बात है। एक गांव में मैंने चोर आया, गांव डांगा काटी मोटरसाइकिल काटी जोड़िया लारे दौड़ता दौड़ता बे चोर कहीं है बेन और तो रस्तो मिलियो कोनी मस्जिद रो आडो खुलो तो मही बढ़ गया और बिना वजोई नीत बांध ली, कोई रुकू में कोई सजदे में रिया फटाफट हो गया। गांव वाला की यार चोर गया कटे एक दिन की मस्जिद में देखो, मस्जिद में देखिए चोर और कोई कोई दो चार आदमी नमाज पढ़ने का लिया पाचा निकल गया। गांव वाला की चोर गया कटे बे बेचारा माथा पोड़ी कर घरे जार बैठ गया। अब हुआ क्या बे चोर बिना वजूई दी करना नमाज पढ़ने पे गांव वाला गया ना जन बैठ मशवरो करियो कि देख आज तो शोटो बच गया, अल्लाह बचाया। जोर से बोलिए अल्लाह ने बचाया। एक जनो क्यों देख झूठ मूठ की नमाज पढ़ी तो ये गांव वाला के शोटो बच गया है। और अगर साची नमाज पढ़ने लग जावे तो कब्र के शोटों बच जावा, जहन्नम के अंदर जाने से बच जाएंगे। इसलिए आप मस्जिद बाहर निकलो तो नमाजी बन नहीं निकलो। अब तो बोलो। तो आज हम इस बाबा बदरुद्दीन अलैहि रहमा के उर्स में आए ना,
उठो तो नमाजी बन के ही उठो। जना तो और से कबूल, वरना माजियान का कई मौलाना गला फाड़ फाड़ धरती पर गीब रिया और मैं ही जाता रहे वहां। और घना सा तो कोरोना में गीब रिया और घना सा कहेंगे बाप जी अल्लाह रो शुक्र मैं बच गया। तू बंचियो को नहीं, तुम थोड़ी सी मोहलत मिली, जानो तो थन नहीं है तन मोटा मोटा गीब रिया तो थारी कहीं चिकारी है, तू कहीं है। जाना तो सबको है, लेकिन थोड़ी और तुझे मोहलत मिल गई है, इसलिए और चीकनो चढ़ो एड़ो फिरे ना, दाढ़ी रख ले आका की सरकार की प्यारी सुन्नत, अमामा शरीफ बांधो, टोपी पहनो, इस्लामी लिबास पहनो और उलमाए किराम की सोहबत में बैठो और कोशिश करो कि कम से कम 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू करो। ये 5 वक्त की जो नमाज है, ये एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। बंदा अगर नमाज पढ़ने लग जाए तो माशाअल्लाह ताला वारी न्यारे हो जाए। आज कहा जाता है नमाज पढ़ो, अरे साहब नमाज तो एंड में पढ़ ले, एंड में किसी नमाज पढ़ ली, एंड में तो भाई ये जन्ना जड़ी और तो किसी है। लोग बेड़ा और थारी पढ़ देंगे, तू तो कौन पढ़ी, मैं पढ़ दिया भाई हुई। नौजवानों को कहते हैं नमाज पढ़ो, अरे मौलाना साहब नमाज तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन इस्लाम से नबी से बहुत मोहब्बत है, वक्त आने पर मैं गर्दन कटा दूं। ये गर्दन कटा देगा खोखला दावा, जो गर्दन झुका नहीं सकता तो कटाएगा क्या? हाँ, जो गर्दन झुका सकता है वो अल्लाह के नाम पे कटा भी सकता है। और ये करबला के मैदान में इमाम आली मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम ने हमें पैगाम दिया, आप सर झुकाते रहे झुकाते रहे झुकाते रहे, वक्त आया तो कटा भी दिया और साबित कर दिया मदीने वालों गवाह रहना, हुसैन की नमाजें कज़ा नहीं है। जल गया खैमा अथर, दीन पे आंच नहीं आने दी, मरहबा जुर्रत इब्ने हैदर के सर दिया बात नहीं जाने। देखो अल्लामा सैयदुल उलमा का 2-3 शेर सुनो, ये प्यारा कलाम है। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, 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 जलाल को खजरा सलाम कहता है। काबा सलाम कहता है, सुभान अल्लाह तो थे भी कहते हो, एक बार और बोलो, जलाल को खजरा सलाम कहता है, चमन कमर गुल गुंचा सलाम कहता है, चमन कमर गुल गुंचा सलाम कहता है, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। नारे रिसालत, बुलबुले मारवा, खतीबे मारवा, फैज़ाने औलिया, चराग मस्जिद मिंबर सलाम कहते हैं, चराग मस्जिद मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, अली और फातिमा
खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है, तुम्हारे सजद को काबा सलाम कहता है, जलाल को बखजरा सलाम कहता है। तुम्हें फलक के सितारे सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं, इमाम तुमको मदीना सलाम कहता है। अरे कोई तुम मजमे में से कोई है नारा लगाने वाला? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इदरीस रज़ा साहब क़िबला बुलबुले मारवाड़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे आका जब तक नहीं आए पूरी दुनिया में अंधेरा था। नबी क्या तशरीफ लाए कि सारी कायनात चमकने लगी। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कसर बाकी न रखी बस मीम का जगमगाने में, कि अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, कि देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, के नूर नबी जिर चमक बीजड़, नूर नबी जिर चमक बीजड़, प्रेम रा बादल छायो रे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीनर डंका बाजन लाग्या, दीनर डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या रे, के दीनर डंका बाजन लाग्या, सुन सुन दुश्मन भागन लाग्या। आंडोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, आंडोरा ने कुण ज्ञान सिखायो, एड़ो ज्ञानी आयो रे। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। हमारे आका तशरीफ लाए, फारान की चोटियों से कलमा हक बुलंद हुआ। ताइफ के मैदानों में पत्थर भी खाए, लेकिन इस्लाम की इशाअत का सिलसिला जारी रहा, जारी रहा, यहाँ तक कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता बनकर, अताए रसूल बनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, तो 90 लाख लोगों के दिलों में इस्लाम के दीपक रोशन हो गए। गरीब नवाज की करामत बनकर जब मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नई मेले रहमा जब राजस्थान के दौरों पर छाए, तो दौरों में रहने वाले हाफिज़े कुरान बन गए, कारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए, गाने गाने वाले, गीत गाने वाले, मोरू भाई गाने वाले, नबी की नाते पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह सुभान कि देश नारिया कूक रही थी, ऊपी फसला सूख रही थी। आका जब तक नहीं आए, चारों तरफ अकाल ही अकाल पड़ा हुआ था। नबी तशरीफ लाए तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। कि देश नारिया कूक रही थी, ऊपी फसला सूख रही थी। मन में धीरज रखता रखता, मन में धीरज रखता रखता, और दिन भी दिखलायो रे। पूरा मजमा एक बार हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। हमारे आका का नाम इतना प्यारा नाम है कि जो नबीरो नाम ले वेला बीरो मुंडो मीठो हो जावे। कि दीन री बगियार कुण है माली, कांदे रखी है कमलिया काली। दीन री बगियार कुण है माली, कांदे रखी है कमलिया काली। नाम मोहम्मद शेदस मीठो, नाम मोहम्मद शेदस मीठो, हमारे मन भाइयों रे।
सरकार आला हजरत फरमाते हैं लब पे आता है जब नामे जनाब तो मुंह में घुल जाता है शहद नायाब कि जाओ जिब्रील लाओ नबी जिन अब चैन नाबत है सगली बातां छोड़ न भेजे सारी बातां छोड़ न भेजे उम्मत ने बख्शवायो रे जोर से बोलिए ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है ये मदीने के ताजदार की महफिल है मोहतरम सामीन किराम हकीकत में हम खुश नसीब हैं कि आधी रात को बैठकर आका की मजलिस सजाए में कल आका हमारी शफाअत नहीं करेंगे बेशक हमारे आका हमारी शफाअत करेंगे लेकिन हम शफाअत करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे और तैयार नमाज पढ़ पढ़ के हों जोर से बोलो आपको दिन गुदड़ी रमाई पढ़ पढ़ के नहीं हाँ नमाज पढ़ नमाज पढ़ें ये जितने भी बाबा हैं बदरुद्दीन बाबा ताजुद्दीन बाबा अहमद अली बाबा ये जी का बाबा लोग हैं और ये अल्लाह के वली हैं तो ये लोग डायरेक्ट वली थोड़ी बने पहले मौलवी बने पहले ये आलिम बनते फिर ये वली बनते हैं लेकिन आजकल आपा देखा कि लोग लट्टा राख ले लंबा लंबा मैंने बड़े एक तकरीर कर दी और राजनगर से आगे नाथ द्वारे कुरज के पास तो बाबा हमारा लारे पड़ गया मैं वहीं पे कश खींचा शकीर और लागे एक अल्लाह की जरब लगाओ जैसे को सीधो मदीने में आयो आवे जो बौड़िया में निकल 5-5 6-6 8-8 10-10 अंगूठियां फेरियोड़ी लंबा लट्टा राख्योड़ा चीमटा लियोड़ा के वे नमाज पढ़ो अरे मौलाना साहब नमाज तो हम काबे में पढ़ते तो नमाज काबे में पढ़े तो रोटियां रूण में क्यों खाओ अलबेग होटल में खाना भी खा लेता बट मक्के शरीफ में अलबेग होटल है मदीने शरीफ में भी है ऐसे फर्जी मौलाना फर्जी पीर याद रखिए ये आवे जावे भी यानी कुछ नहीं बस खाली बाबा बनेगा और हम लोग उनके सपोर्टर हैं सपोर्ट करते हैं उनकी ये बाप जी बहुत पहुंचेड़ा है बाप जी यह है लुगाया ने ठा पड़ी ए भी आपने बाप जी मारे डोरो कर दियो अरे वो खुदरो डोरो नहीं कर सके थारो धने और डोरो कर देंगे और खुद ही भटकेड़ो है फर्जी पीर है नमाज नहीं पढ़े जी को पीर किसो है भाई कि मिला दो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं और जो सारी खीर खा जाए उसी को फर्जी पीर कहते हैं अरे बात सुभान अल्लाह की नहीं फर्जी पीर खीर सगली खा गयो नमाज कौन पढ़े याद रखिए खाली खाने से काम नहीं चलेगा असल तो नमाज है ना बाद लोग देखते हैं ना कहते हैं ना अरे मौलाना साहब आपको पता नहीं है हम तरीकत हैं वाले हैं अहले तरीकत हैं अरे तरीकत गोया के याद रखो शरीयत पहले है तरीकत बाद में जो शरीयत पर अमल नहीं कर सकता वो तरीकत पे अमल क्या करेगा गोया के शरीयत बाल है तरीकत मान है बाल ही नहीं तो मांग का टाट में निकालेगा क्या पहले शरीयत है देखा होगा आपने हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान को हजरत अल्लामा अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईमी अलैहिर्रहमा ऐसे दिखने में बिल्कुल लगते कि हवा के झोंके की तरह है हिम्मत में हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा शान देखो कभी जोधपुर से चलते मुझे कहते जोहर की नमाज पढ़ के बस में बैठना असर की नमाज जामा मस्जिद बासमनी में ही पढ़नी है पहले से टारगेट रहता जोर से बोलिए ये शांति
नमाज कितनी पाबंदी से आज हम और आप देखते हैं ना, बातें करो तो लगा लंबी लंबी अमेरिका तक, और नमाज और टाइम मुझे के हड़ो चलो इमाम साहब आना, इमाम साहब अपना कहीं छुरी ले रहा है जब नाटो थे। औरतों को भी चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। आज ये जो महीना शरीफ जो है 11वीं शरीफ का चल रहा है, गौसे आजम सरकार का 11वीं वाले पीर का, एक एक महीना आप 11वीं शरीफ खावा, कदी सासरे में, कदी मोटोड़े साले के, कदी छोटोड़े साले के। हाँ जिम्मा 11वीं एक महीना हो गया, घरे रोटी पकाने जरूरत कौन पड़ी, चूल्हा पाड़ जावा। जाओ सी तो 11वीं शरीफ की न्याज खाओ ने। अरे न्याज है केरी गोश्त पाक बाप जी की। अरे बाप जी रो नाम कहीं है, नाम तो मौलवी साहब बताए, अब्दुल सवान साहब आप बताओ, थे कौन बताओ, ध्यान कौन दिया दो तो आप ध्यान खाली भी प्लेट करनी है, प्लेट में वो कबूली में चावल कम ही दे के आपने तो खाली पे नट बोल्ट चाहिए मोटे मोटे नहीं ले आवे पीस तो आ जावे रीस। ये हाल है हमारा। मैं ये नहीं कहता कि न्याज मत खाओ, लेकिन जिकेरी खाओ बाजरी, बिरी बजाओ हाजिरी। किसका खाते हैं? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मांगते तो मांगते कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। अरे कटो आ गया कहीं लाई, अरे पे ले नहीं दे नहीं, ले 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 चलो बैठ जा। आए वो दूसरी जेड आ गई, हिम्मत है मेरे अकाली सलातो सलाम के प्यारे दीवानों। हकीकत में हम लोग दूसरी बातों की तरफ तवज्जो है हमारी। गौसे आजम की न्याज खाने या बाबा बदरुद्दीन अलैहि रहमा के यहाँ चढ़ाव चढ़े तो देखो एक एक मोटरसाइकिल पे 3-3, और लोग यहाँ जावे पाड़ी कटे जाओ आया, बट न्याज पकी है। सही कहा है कि साटा कोसा लापसी, सोहा कोसा सीरो, कटे ही नहीं छोड़े मारो पीरो। साटा कोसा लापसी, सोहा कोसा सीरो, कटे ही नहीं छोड़े मारो बीरो। तो मारो बीरो तो पावरफुल है कि 100 कोस पर सीरो, 60 कोस पर लापसी कौन छोड़े, लेकिन मस्जिद थोड़ी दूर है, नमाज छोड़ दे। इमाम साहब पीछे पूछते हैं कि नमाज नहीं पढ़ने आए, थोड़ी आगे पढ़े मस्जिद। हाँ तार खड़ा हो नेड़ो पढ़े, मस्जिद आगे पढ़े, मस्जिद दूर पढ़े। याद रखो अभी शीरे की चाशनी का पता लगा है। जिस दिन नमाज पढ़ते पढ़ते नमाज की चाशनी का पता लग जाएगा, उस दिन तुम सब यही कहोगे, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात न्याज खाते खाते नमाज पढ़ने के लिए इतने पक्के हो जाओगे। आज फजर की नमाज में ज्यादातर लोग सोते रहते। हजरत इब्राहिम बिन अदम अलैहिर्रहमा की बारगाह में एक आदमी आयो, तो आपने बरकत के बारे में बताया। वो कि बरकत कहीं में मानना ही कौन, अरे मान ले रहे कि बरकत हुए नहीं है, मन समझो जाने कि कुत्ता ने देखा है कि हाँ, बकरियां ने देखी कि हाँ, जाने ये जानू कुत्ते कितने बच्चे दे में उछरी उछरिया उछरी उछरिया हुए, और बकरियां ने 1 या 2 मीम लिया। लेकिन छांग और रेवड़ बकरियां का हुए, कुत्ता ने तो खुद हुए। जाना बे समझायो भी कि बच्चे कुत्तियां ज्यादा देती है, लेकिन हुए बकरियां का रेवड़ आ गई बात है। और जब ये बकरे तो रोज जिबा भी हो रहे हैं, जोर से बोलो।
रोज जिमन हुए, स्टूल कोरमा रोज चल रहा है और जिबा भी हो रही है, फिर भी बढ़ रही है बकरियां। ये बरकत है, जोर से बोलिए। तो भी कुत्ता कुत्तिया के ये ना बरकत क्यों को? एक आई है कुत्ता आखी रात तो सड़का पर नालिया में कुंडिया में कोई आई तो कार लारी दौड़े, बताओ। एक आई रात भर तो दौड़े, फजर थोड़ी देर पहले सो जाओ, एक ताऊद कर्मा है। बकरियां अंधारे होते हैं क्या मीच ले और फजर पहले जाग जाओ, जाग जावे। और बकरियां हाथे को नमाज भी कौन पढ़े, खाली बे जागे ही है, बेगी उठ जावे। अब आप हजरात देख लो, नमाज तो आपा पर फर्ज है और उठे बे बेगी। देखो तो आप हजरात शान देखिए आप। तब उसने कहा ए फजर के टाइम कुत्ता पड़िया रहे सुता रहे तो यार बेबरकत है, औलाद घनी हो रही यारे ना के बराबर है। कोई से कुत्ते मिले, बाकी तो कुत्ते की मौत ही मरे। और बकरियां के रेवड़ क्यों? ये रात को जल्दी सोती है और सुबह फजर से पहले जल्दी उठ भी जाती है। सिर्फ जाग जावे ना उसके बरकत हो जाए। हम अगर जल्दी उठे और जाग जाए, फजर की नमाज अदा कर ले तो माशाल्लाह अपना बेड़ा ही पार हो जाए। आज लोग कह रहे हैं मौलाना साहब कमाते तो बहुत है लेकिन बरकत नहीं होती। बरकत कहां से होगी, तेरे में हरकत ही नहीं है। चिड़िया कमेड़िया उड़ जावे दिनों के बेगी, लेकिन मोटा मोटा कमेड़ा को उठे सुता ही रहे। फिर कहते हैं बरकत नहीं होती। एक जना कह रहे मैं कमाता तो हूं लेकिन पैसा जाता कहा है। मैंने कहा जेब फाटी है, कहनी जेब तो मैं पेटीएम करता तो कहने रॉन्ग नंबर लगाते हो। तौबा कीजिए सच्चे दिल से। अत्ताइब मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। आज की इस प्यारी महफिल में बाबा बदरुद्दीन अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाजिरी दी है तो सच्चे दिल से तौबा करके उठो। और अल्लाह के वलियों की बारगाह में जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, ये दिलों का हाल भी जानते हैं, दिलों का हाल जानते हैं। मुफ्ती साहब मौली साहब की बारगाह में बैठो तो जबान संभाल के बैठो, ज्यादा लपर चपर करियो नहीं, फतवा लाइयो नहीं। हाँ, और अल्लाह के वली की बारगाह में बैठो तो दिल संभाल के बैठो। आलिम होता है वो जबान पे नजर रखता है और अल्लाह का वली दिलों पे नजर रखता है। अटे आओ ना तो सवड़ी आया करो, बिना लुगाया। एक बात कहे कि लुगाया समेत तो मैं के बिना लुगाया। बिना लुगाया का मतलब ये है कि औरतों को मेले जमेले में इस तरह की शिरकत करना, बेपर्दगी करना, ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। आप देखें उर्से आला हजरत होता है बरेली शरीफ में, जोर से बोलो। औरतों का कोई मेला जमेला नहीं। लुगाए गए मैं नहीं जावा तो मेड़ो ही कौन है, सही बात है मेड़ो कौन है, लेकिन उर्स तो हो जाए, मेला नहीं होता है। हाँ, औरतें महफिल नबी में आए बापर्दा और अदब से बैठे, ये अच्छी बात है। लेकिन इस तरह उर्सों में खड़े खड़े खाना, जिस तरह के आम रिवाज होता है मेलों में, जैसे भी सूफी साहब का भी उर्स आने वाला है, गरीब नवाज का उर्स भी होता है। मेले में गई भाई, यहाँ गई, कहीं खाया पापड़ खाया, खींचा पापड़, और कहीं खाया वो मोटोड़ा इंडा खाया, वे खाया, बस बच आया। अब आप हजरात देखिए कि फातिहा पढ़ी, कुल वल्लाह शरीफ या अलहम्द शरीफ, कुछ घना सा तो आदमियों, औरतों को छोड़िए आदमियों का ही हाल है।
बारह मेले में घूम घुमार पाचा अपने घरे जाता रहे। ये नहीं कि बस थोड़ी देर सूफी साहब की बारगाह में, बाबा बदरुद्दीन अलेरे माँ की बारगाह में बैठे और घने से एक दो बारू शीनी लेवे तो है, मखाना शीनी फुलिया यानी कि पत्ता साल ले लुआर एक और खाते राती राती हुई नहीं जी बटे का ये भीड़ पड़े दरगाह रे मायने तो बाप जी का मायने उबारे ना बे यहाँ लेवे और अड़ार दरगाह रे पाछी देते हो, टच करते ही कहीं फाता लगे। हाँ ये स्क्रीन टच फातिया, टच करो फातिया हो जाए। देखो कितना मतलब सोल्याल होगी दुनिया, जितनी स्पीड वो थेल की लेवे ना बिकती बीरी डबल स्पीड पाछी देते हुए दरगाह रे बाप जी अड़ाई दीवी। अरे बाबा कुछ पढ़ तो सही, टेम ही कौन बाबे ने पढ़न ना पाने टेम है। अरे हमें चाहिए कि आपको जो न्याज लिए शिरनी ली आपने बहुत अच्छी बात है, मखाने पता से जो भी अल्लाह ने आपको तौफीक दी, दूध के पेड़े लिए या जो भी लिया, आप दरगाह शरीफ के ऊपर या माथे मत पड़ो। साइड में इतनी चारों तरफ जो दालान बना हुआ है, बारादरी बनी हुई दालान है, हॉल में आप बैठ जाएं, जहां भी जगह मिले बैठ जाएं और थोड़ी देर आप कुछ ना कुछ पढ़ो। अलहम्द शरीफ, कुल वल्लाह शरीफ, जितनी सूरतें यादें पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पढ़े पढ़ के और फिर यह दुआ करें मौला जो गलतियां हैं वो गलत पढ़ा है माफ कर दे और सही सही कबूल कर ले। कुछ तो कहें आप, लेकिन करते नहीं है। और देखते हैं ना हम लोग, बाज लोगों का हाल तो इतना बुरा है कि चोरियां करें, किसी का मोबाइल चुरा लेना, किसी के जूते चुरा लेना। एक आदमी ने मैं क्यों तो नमाज पढ़िया कर यार घना दिन या देखो कौन नमाज पढ़े क्यों अबे पको जुम्मे आओ मैं क्या हाल जुम्मो पकड़ तो सही ओ लाई जुम्मो पढ़न आयो नई चपला ले गयो भाई फिर वो पकड़िया दूसरे जुम्मे वो चपला ले जाओ तो कहीं नवी चपला और लेवी दूसरे जुम्मेरा और दी, तीसरे जुम्मेरा और ली, चौथे जुम्मेरा और जोड़ेंगे। क्या बहुत बोलियो जो कहीं माता आवांगी नमाज पढ़ो जोड़िया एक ही कौन चोर आवेगा तो भी मैं इसी करी चोर भी बेनमाजी पढ़ा दी हूँ नीट जुम्मो पकड़ायो और हालत करीबी। तो बाज लोग है ना मस्जिद में आते हैं ना तो यारी नीयत ही खोटी है। सबसे एंड में आएंगे, पहले तो कहीं बारे ये जी का बीड़िया पीवे ना यहाँ रीच 1 घंटा लगाया आप थोड़ी एक दो खींच लिया बारे यहाँ फिरे सटी टोके। अरे खुदा के बंदे बीड़ी पीता है चलो तेरी मर्जी है, लेकिन कम से कम मस्जिद में जाने से आधा 1 घंटा पहले इसको थोड़ा कैंसिल कर और मुंह को साफ कर और मिसवाक कर ताकि बदबू खत्म हो जाए। कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज बीड़ी सिगरेट पीकर मस्जिद में जाएंगे तो फरिश्तों को तकलीफ होगी। तकलीफ देवने जाओ नमाज पढ़ने जाओ। 1000 बार बशायम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल पे 1000 मर्तबा अपने मुंह को मुश्क और खुशबू के अंबर की खुशबू से धोएं, फिर भी मौला हम तेरा नाम लेते हैं तो बेअदबी समझ गए। लेकिन एंड में आपने खुतबो उतबो जो जैसे करा अल्लाह अकबर आपने लास्ट में वो नींद बंद है और सलाम फेरते दूसरे जूतियां ले जाता रहे। बच्चे के मौत साहब रुपया तो आवे तो बने ही है लेकिन जावे क्या कटे तो थारी नीयत ही खोटी है, चोरियां की तारी नीयत है तो कैसे बरकत होगी। कोशिश करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अगर थोड़ी सी हम समझदारी रखें
ये गलत राह रवी है, जिसको छोड़े, क्योंकि गलत रवी से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिर और रवी से कारवा बदल डालो। कोशिश करो कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बाबा बदरुद्दीन अलैहिर्रहमा का जब उर्स आने वाला होता है, 1 महीना पहले तैयार हो जाओ। जितनी भी बच्चियां, माएं, बहनें, जितने इस्लामी भाई, सब 1 महीना पहले कुरान शरीफ शुरू कर दो। 1 पारा रोजाना तिलावत करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 1 पारा रोजाना तिलावत करो। 1 महीने में 30 दिनों में तो ये 30 पारे मुकम्मल हो जाएंगे। और फिर जब नियाज लगे उस दिन मौलाना रफीक साहब से, मौलाना अब्दुल हकीम साहब जो भी यहाँ हैं, मौलाना अरबाब अली साहब, इनको लिखवा दो कि मैंने कुरान शरीफ की 1 महीने से तिलावत कर रहा हूं, तो मेरी तरफ से हजरत की बारगाह में इसका सवाब पेश कर। रोड रोड में मैं बताऊं आपको, इंशाअल्लाह 100 कुरान तो हो ही जाएंगे। और फिर नियाज लगे और फिर दुआ हो। दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अल्लाह ताला ने इन वलियों को वो ताकत दी है कि औलियारा हस्त कुदरत अज़िला, कि तीर जस्ता बाज गर्दान जरा। अल्लाह के वलियों को अल्लाह की जानिब से इतनी ताकत और ऐसी कुदरत मिलती है कि ये कमान से निकला हुआ तीर है ना, रास्ते से वापस पलटा देता है, रास्ते से। और मैं आप हजरात को बताऊं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा बच्चों की तालीम पे खर्च करें। दरगाह शरीफ के आप चंदा करो और उसमें दबा के 10-20 लाख भेड़ा कर लो। हाँ, और भाई 10 लाख भेड़ा कर लिया, 5 लाख भेड़ा कर लिया। अब ये पैसा आप 1 लाख का उर्स करा दो और 4 लाख की बाबा की जानिब से बच्चों को दीन सिखाओ। 1 लाख का हलीम पकाओ या न्याज पकाओ, स्पेशल दे, काजू बिदामा पिस्ता नाको, कोई बात नहीं, जिमो, चौकी तरह जिमो। 1 साल तक आप बच्चों को इल्म दीन पढ़ाओ। मैं देखता हूं कई जगह, ये खांगटा यहाँ पर एक वो दरगाह, दिन में प्रोग्राम चल रहा था। अब आप हजरात देखे, छोटा छोटा माइक लगे बनो आवे डिजो और धमीर उपड़े। अरे मैं सगड़ा ही बंद नाटक ला गया दिन का 12 बजे। मैं कहा अभी क्या होगा, क्या बनो डिजो आवे, चादर आवे, चादर, यानी बाप जी रे के चादर पेश करने भी डीजे से। अब आप बताओ, और बताओ आपको, डीजे 11,000 21,000 जो भी वो लेगा, फजूल खर्ची हुआ। और बताओ आपको, उदय मंदिर से लेकर मेड़ की गेट तक 786 मीटर लंबी चादर पकड़िया उबा लोग। अरे मैं क्यों सिद्ध हो रहे तो ख्वाजा साहब आप जी जाओ, इतनी लंबी कि 786 मीटर लंबी चादर निकाल। बताओ आप, मैं कि आज तो खतरा ही है रे, क्यों कहीं मैं कि अजमेर शरीफ लेर पुष्कर तक सगड़ाने उड़ा देंगे, इतनी लंबी चादर। खाली आपारे मन में आनी चाहिए 2 4 5 यान का भेड़ा हो जाए कि अपन 786 मीटर लंबी चादर ले जानी है। बताओ आप, यही चादर आप देखें 2 मीटर घनी, 2.25 ले लो, 2.5 मीटर ले लो, बाकी ये 2 मीटर चादर चलो गरीब नवाज में पेश कर दी या बाबा बदरुद्दीन अलैहिर्रहमा की बारगाह में पेश कर दी। ये जो 784 मीटर कपड़ा है, ये मौलाना अरबाब अली साहब या जो भी बच्चे दारुल में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए पहुंचा दो। उनको कह दो इन सारे जो इल्म दीन सीखते हैं, इन बच्चों के ड्रेस सिलाओ। या ये सर्दी आ रही है, सूटें लाओ, कोट लाओ, इन बच्चों को दे दो। ये बच्चे पढ़ेंगे ना तो गरीब नवाज का मिशन आगे बढ़ेगा। खाली चादर ओढ़ लिया ना, नमाज अब्दुल ही पढ़ेगा, मरेंगे ना जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। इनको तैयार करो आप। एक जगह में तकरीर करने के लिए गया तो आप देखें
दरगाहों का मामला इतना खतरनाक। वहां वो कवाल की खाला को बुला लिया बंबई से, 50,000 रुपया लेर गिबरी रंगीली। मेरा पोस्टर में नाम दिया, पाली में पहुंचा, नमाज असर अदा की तो बड़े पोस्टर लाइए रंगीली की भेड़ा ही नाम दे दी। बताइए, अरे मैं के मामला गढ़, मैंने तो फोन किया, मैं तो कोई मेरे था आऊं ही कौन। अब आप हजरात देखें, लेकिन आप हजरात देखें तो सही, 50,000 रुपया खर्च कर दिया रंगीली ने, ऊपर को जी का अवारण्य में गया जी का बे अलग। अगर वही पैसे 2 औरतें नमाज सिखाने वाली हो, एक की तनख्वाह रख दो 2,000 रुपये। मैं ये बात आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, 50,000 रुपये उस जमाने की बात। तो मैंने मशवरा दिया कमेटी वालों को, मैंने कहा पैसा अगर थे 2,000 रुपया एक लुगाई ने, 2,000 रुपया एक लुगाई ने, 2 औरतें रख देते, सिर्फ गांव की औरतों को नमाज सिखाने के लिए 4,000 रुपया महीने की तनख्वाह लागती, 12 चौक 48,000 रुपया खर्च होता, पूरे गांव की औरतें नमाज सीख जाती और 2,000 रुपया बचता, बाप जी की न्याज लग जाती। जोर से बोलो। लेकिन रंगीली ने देवणो कहीं हो, गुनाह होया। क्या होया बोलो? लुगाई को यहाँ स्टेज पे लाके बिठा दिया, रंगीली है या कोई भी है, कौन सी पर्दे में बुरके में आई तो सुर्खी लाली कब्र में डाली। स्टेज पे बैठेगी तो लोग उसको देखेंगे, गैर महरम की तरफ देखना, सिनल आइनैन नजर, दोनों आंखों का सिना है। जितनी देर बैठी, गाई बोली गुनाह हुआ, बोले तो गुनाह, देखो तो गुनाह, उसकी तरफ चलो तो गुनाह, गुनाह की पुतली को बिठा दिया। अरे खुदा की बंदियों, तुम सुधरो, तुम कोशिश करो। ये जो हमारा पैसा एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसको सही जगह खर्च कर दो। आज माशाल्लाह उर्स से पाक हो रहा है, आप साउथ में जाएं, केरला वगैरह, दरगाहों के ट्रस्ट बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। जोर से बोलिए। डॉक्टर बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं। लेकिन आपा खाली जीम लिया, आधा पैसा बटी ने गया, आधा पैसा कटी ने गया, ठाई कर पड़ा। कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला, कमेटी वाले हजरात, आप हजरात, कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हजरत बाबा बदरुद्दीन अलैहि रहमा के नाम से ऐसा ट्रस्ट बनाकर और ऐसी कायम करे कमेटी, और माशाअल्लाह खजानची को फुल आप ऑर्डर दो कि 1 लाख रुपया, आप 5 लाख रुपया भेड़ाया, 1 लाख बाबा की शीरनी के, और 4 लाख रुपया बाबा की जानिब से इल्म दीन सीखने सिखाने। फिर देखना या इल्म की बहार आ जाएगी। जोर से बोलो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि देखो सरकार गौस आजम मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका नाम ही प्यारा है, मैं आपको बता रहा था ना कि हम नाम याद नहीं करते, नाम याद कर लो। नाम है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, वालिद का नाम अबू साले मूसा जंगी दोस्त, माँ का नाम सैयदा फातिमा उम्मुल खैर है, और मर्तबा आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वह क्या मर्तबा। आला हज़रत का कलाम है, जरा ध्यान से सुनिए, जोर से बोलो। आला हज़रत का कलाम भी आला होता है। क्या होता है बोलो? वो हर जगह आला है। लोग भी हमें सोचे कि नीचा लिया हुआ था, उन्होंने नीचा आओ को नहीं, क्योंकि अल्लाह ने इनको, सब तो हजरतें हैं, ये आला हजरत है। जिकेरे नाम की साइकिल कौन चा लेना, कोई आला हजरत छिड़े, जबकि आला हजरत के नाम से रेलगाड़ियां चल रहे। भुज से बरेली, बरेली से भुज, आला हजरत एक्सप्रेस। जोर से बोलो। जो आला हजरत से चिढ़ता है वो भी आला हजरत एक्सप्रेस पे चढ़ता है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले,
देखो सुभान अल्लाह, आला हजरत का कलाम है, एक शेर में आला हजरत की बारगाह में पेश कर दूं, पहले जोर से बोलो माशाल्लाह। पीछे जो लास्ट में बैठे हैं हमारे नौजवान हजरात, मुझे उम्मीद है कि वो भी सुन रहे हैं, लिहाजा आप तायीद करते, मुझे बता दे सुन रहे हैं तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, लोग मोबाइल समेत हाथ ऊंचा कर दिया। चंपा में मिलेगी, माइक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। कौन सा साउंड है? ताज, अरे ताज का ही राज है वाकई माशाल्लाह। माँ गाँव को आएगी जने फूट रो बोले, एक दिन मन के शक्कर घनी खाओगी, मैं कि क्यों के आवाज मिट्टी घनी वही कर दिया आपने। सुन लीजिए आप हजरात कि चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी, चंपा में मिलेगी न चमेली में मिलेगी, न चमेली में मिलेगी, खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी, खुशबू मेरे आका की बरेली में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुर्गा न मिले तो कभी कौमे की बोली। उलमाए किराम में तवज्जो चाहूंगा कि देखो बाद लोग इनापन के गोश्त पाक का मुर्गा क्यों खाओ और खुद कागला खाओ, समझ गए? ये 24 नंबर 24 ए देवबंदी वहाबी ए लोग कहीं आपा ने कहे थे ना गोश्त पाक के नाम का मुर्गा खाओ। एक दिन मैंने पूछो कि मुर्गे पर भाते लाग जाओ, मैं कि मुर्गे पे तो और बढ़िया लागे कि वही मौली मुर्गा खाओ ना लो। अब आप देखें, हम गौसे आजम के नाम पे न्याज लगाते हैं तो कहते हैं मुर्गा क्यों खाओ और खुद कागला खावे। कागला छोटोड़ा नहीं मोटोड़ा अड्डो डोड कागला। आला हजरत ने भी लिखा है कि पटेर ना हाथ आई तो जाग लेके चले। जाग कहते हैं भी मोटोड़े, हाँ डेढ़ कागला है वो। खाकार है ना ते काला हो गया यार दिल। अल्लाह के वलियां के बारे में कुछ कहते हुए, नबियां के बारे में की कहते हुए सुनो कान खोल कर। नमाज तो है घनी पढ़े लेकिन वो माथो है ना जो नमाज पढ़े जी कालो पढ़े कांटा कहीं ए नमाज कहीं पढ़े और ना लिलाड़ मेरे माथे जमीन पर रगड़े जैसे कोई शिलाड़ी पर लोडो रगड़े ना रगड़े। इन्हें 24 नंबर के वे कहीं के वे नागौर सिक्कर वगैरह में इन्होंने लावड़ा के वे और क्या कहते मकराने में फिड़किया के वे। हाँ फिड़किया जोधपुर में क्या एला गेला और मकराने में क्या फिड़किया, नागौर में क्या हिड़किया। यहाँ कहीं अलग अलग नाम छापियोड़ा ये वास्ते आपारे कहीं है चंबूड़िया के उनको बम्बई में चंबूड़िया भी अलग अलग यार नाम है। लेकिन सुनो ये दूर रहना ठीक है। क्यों कि ये लोग जो है ना गुस्ताख हो और ये कहीं के वे कि आओ माँ के साथ गोश्त पाकर कहीं थे दरबार में जाओ, ख्वाजा साहब ने दरबार में जाओ, थी नमाज पढ़ो, थी थारो ही पावरफुल हो जाए, थी ऊंचा चढ़ जाओ, हमारे साथ चिल्ले में चलो। एक गांव गांव पकड़ पकड़ नौजवानों ने ले जाओ बेचारे जाने की है को नहीं ले जा मुर्गा उर्गा खुला बेरे एकदम बेटा जिमा जिमा और पचे लियार चिल्लो कटारी ने गांव में छोड़ते ही दरूद बंद, फातिहा बंद, सलाम बंद, कलाम बंद हो गयो देव बंद। अरे वो कहीं गड़बड़ हुई। अरे तुम तो कह रहे थे मर्तबा ऊंचा हो जाएगा, मर्तबा तो ऊंचा करने में पजामा ऊंचा हो जाएगा। एक चिल्लो करे 4 आंगड़ चढ़े, 2 4 5 चिल्ला कर दे ना पजामा केबरी बन जाए। ये हाल है। ये वास्ते यहाँ पर ये चिल्ला चिल्ली वाले भोपाल दिल्ली वाले इनसे दूर ही रहना, दूर ही रहना। आला हज़रत ने पहले ही बता दिया सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। एक चोर है चोर, ईमान के लुटेरे हैं, ईमान के डाकू हैं। इसलिए एक शेर में पेश करूं, कुछ भी नहीं कहना। यहाँ को कोई अजाब नहीं पर गांव में तो कहीं लेना है नाम, नाम ले लीजो।
भाग जाइए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क उल्फत का जाम ले लेना, बख्शिशों का पयाम ले लेना। इश्क उल्फत का जाम ले लेना, बख्शिशों का पयाम ले लेना। कि देवबंदी को जब भगाना हो, देवबंदी को जब भगाना हो, तो आला हज़रत का नाम ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। आला हज़रत का नाम ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान इंशाअल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत का नाम ले लेंगे तो ये लोग भाग जाते हैं, क्योंकि आला हज़रत का अंदाज ही ऐसा है। किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्कबार, आधा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। इसलिए कि कोई कहे ना ख्वाजा साहब के यहाँ क्यों जाते हो, बाबा बदरुद्दीन के यहाँ क्यों जाते हो, गौसे आजम के यहाँ क्यों जाते हो, तई नमाज पढ़ लो था तारा मर्तबा ऊंचो हो जाए, पावरफुल हो जाओ। दरियाए दजला के किनारे किनारे जावे हैं गोश पाक। एक डोगरी रोई बुढ़िया 12 साल हो गया, पूछो अम्मा क्यों रोवे, के मारो बेटो पनी जी ने गियो शादी करने, 12 साल हो गया। पनी इधर शादी कर निकाह पढ़ पाछा होने लग गया ना, जब पानी के भी में कश्ती में आ गए, जो कश्ती डूबी, दूल्हा दुल्हन बराती सगले डूब गया। वो से आजम सरकार फरमाया अम्मा रो मती, अबार एक इशारो करो ना थारा बेटे रो बेड़ो पार करो। एक इशारा किया, 12 साल की डूबियोड़ी कश्ती, दूल्हा दुल्हन बाराती डाइजे समेत बाहर निकल गए। अब आप देख लो, उलमा फरमाते हैं वो तो गौसे आजम सरकार ने रोक दिया, वरना बेड़े कयामत तक निकलते रहते। इशारा भी तो गौसे आजम सरकार का है। अब ए जिका कहवे कि मैं नमाज पढ़ा, मैं पावरफुल हो गया, इन्हें पकड़ लियो टां पर नेड़ो, इन्हें कहो मारे टांके में बाल्टी पड़ गई, कादर बता टांके में तो ऊपर के बाल्टी बारे आ जा, आंखें बारे आ जाए, बाल्टी खुला, बाल्टी वास्ते तो तड़ो जानो ही पड़ी। अब आप इन लोगों से देखें, इस तरह ये कह देते हैं, लेकिन एक शायर ने कहा गौसल बरा की नजदी तो देख ले करामत। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, थोड़ी सी जो है माशाल्लाह आवाज बुलंद करके बोलेंगे ना तो माशाल्लाह मजमे में कुछ गर्माहट हो जाएगी। जोर से बोलिए माशाल्लाह ताला, सुभान अल्लाह। जाकिर साहब देखो मैंने इनको खामोश कर दिया, कम से कम थे तो सपोर्ट करिए, माशाल्लाह। समाज फरमाए सुभान अल्लाह। गौसल बरा की नजदी तो देख ले करामत, गौसल बरा की नजदी तो देख ले करामत। 12 बरस की डूबी, 12 बरस की डूबी कश्ती तेरा दिए शाहे मदीना मुझको तैबा बुला लिए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। अब सुने गौसे आजम की बारगाह में 2 शेर आला हज़रत का कलाम, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत के बारे में मेरे से अभी सीकर में गया तो मुझे किसी ने सवाल किया कि आला हज़रत ने गरीब नवाज की बारगाह में कितनी मनक़बत लिखी। अरे मैंने कहा बात छोड़िए आप, आला हज़रत गौस पाक के बारे में घणों लिखे ना, इस वास्ते लोग सवाल करें। आला हज़रत सरकार
फनाफिल गौस हैं, जोर से बोलो। इसलिए हजरत की बारगाह में ज्यादा उनकी मनकबतें हैं। समात करना वह क्या मर्तबा, वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा, वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। सरबला क्या कोई, सरबला क्या कोई जाने कहीं कैसा तेरा, सरबला क्या कोई, सरबला क्या कोई जाने के कैसा तेरा। औलिया मलते हैं, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बता, वो माइक इतो मोटो है, वो जमीन उबाड़े है, वो खुद कौन बोले इरे लारे पावर है। कभी आपने देखा होगा कि इंसान पाटियोड़ा कपड़ा यहाँ बोड़ो बोड़ो सो गए, लेकिन जोरू बोले लोग के यार दिखने में तो ऐसा है कौन ही, लेकिन तो जोरों क्या बोले ना लोग के ये लारे पावर है। वो कलेक्टर साहब को भतीजा है, वो सीएम साहब को भाई लो है, दोस्त है, अच्छा लारे पावर है। बगदाद शरीफ रे महीने हजरत अहमद जाम आया, शेर पर बैठा, गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में किसी ने आके कहा कि हजरत आया है, तब यार शेर की सवारी करे बे, तब यार कोई खाने पानी को इंतजाम करो, शेर भूखो अभी नहीं जिमो। देखिए ये उम्मुल मुशरिकीन खड़ी है, चार पगाड़ी टोबड़ी, इन ले जाओ कि जाओ कुत्ते देखियो कि मोटी दावत यहाँ पे चलो, कुत्ते ही बड़े नीचे खन्नी हो तो कोई गियो। अब जाके देखा कि शेर भूखा था और जानवर पर हमला करने ही वाला था, तो कुत्ते ने पहले ही शेर पर हमला कर दिया, शेरंडी ने चीर फाड़ रख दिया। ऐसा चीर फाड़ा कि वो कहने लगे अरे जिनके दरबार के कुत्तों का यह आलम है कि शेरों को चीर फाड़ देते हैं तो उनके गुलामों की शान कितनी बुलंद होगी। अब आप हजरात देखें, आज हम गौसे आजम का नाम लेने वाले हम क्यों किसी से दबे? अरे जिसके पीछे दुनियादार का पावर होता है वो नहीं दबता, तो जिसके पीछे बगदाद के ताजदार का पावर है वो कैसे दबेगा? हक बात बोलना सीखो। गांव के अंदर कोई भी कोई बुराई करे, हाथ पकड़ के रोको। हाँ, हाथ नहीं तो जबान से कहो, रोको। जबान से नहीं तो दिल में बुरा जाए। आज गांव में बुराइयां फैल रही है, कहते हैं रो क्या करो, अरे साहब मैं क्यों खारो पड़ू, मैं क्यों खारो पड़ू, देखे जी कोई आई कहे तो सगले है ना मीठा पड़ जो, गुड़ चौपड़ जो, मकोड़ा खाए जन पड़ जाए। कोई भी नहीं कहेगा तो बुराई कैसे रुकेगी? आज शादी का जैसे प्रोग्राम सजता है, ये आका की सुन्नत अदा करेंगे, निकाह होगा, पहले डीजो बुक और डीजे रे महीने हाई गाना उल्टा सीधा और पिकअप रे बोनट पर बैठ ढक्कन खोल ले, लगा दो ढक्कन खोल दे। अरे ढक्कन तारो ढक्यो डरा नहीं तो कोई अल्लाह री मार पकड़ पड़गी नहीं तो ढक्कन तो कहीं खूब पर खुल जाए। तौबा कीजिए, ऐसे लोगों की बारात में शिरकत मत करो। और ये करकवाल बासनी नेड़े बड़े जलसो भी दिन
तो डीजो ले रहा है एक जन वो कियो बेटा गांव वाला कियो तो एक लो ही जावे लो बारात में जन वो सवी तले पाछो कियो केव ना हवे जो दुए ना बड़े बूढ़े हजरात दूल्हा के दादा दादी नाना नानी रिश्तेदार रुक कर देखो दिखण बच किया ले जाए डीजो लेकिन सगला ने सुआवती कोई कौन केवे अरे अल्लाह की रजा के लिए बोलो अल्लाह तुम्हारी जबान में तासीर अता फरमाए। एक गांव रे महीने इस तरह कोई बुराई हो रही है लोग खामोश हैं ये मत समझो कि आज फला जगह बुराई हो रही है मारे कहीं लियो। एक गांव रे महीने एक आदमी ने बट कहीं झोपड़ियां ही गांव में और एक आदमी ने तुड़िया की पेटी ला दी वो क्यों हमारी झोपड़ी बाड़ो बताओ आप मैंने क्यों बाड़े रे लांपो लाग जाए मैंने कि वो कहीं थोड़ी सिलगम लागियो तो एक दिन क्यों मत बाल रहे तो एक दिन दूसरे कहियो आप ही झोपड़ी वाला थारा कहीं लियो वो यहाँ थोड़ी लग गई क्या लांपो लागियो देखो झोपड़ी पड़ती झोपड़ी बड़ी ना तो खन्ने जी की झोपड़ी पाई पड़न लगी मई जून की गर्मी और आंधिया बाजे जना देखो थे अबे तो मोटा मोटा मेल हो गया रून में भी 20-25 साल पहले मैं आता जब देखता कि हालात और थे लेकिन आप देखें खुद कि भी गांव रे मैंने झोपड़ियां ही एक बड़ी दूजी सिलगी तीजी सगड़ो गांव बढ़ गयो गांव बढ़िया बचे एक सगड़ा यहाँ बैठा बैठा गोडा मातो गाल रोवे खन्ना अगर कोई निकलियो करे क्यों रो रहे अरे साहब गांव बढ़ गयो कि कोई रोक्यो ही कोनी कि रोक्यो नहीं आ लेकिन ओ कियो कि आप री बाले थारे कहीं और वो सगड़ों गणो ओई बोपाड़े कि हमारी जो गांव बढ़ गयो। अब आप हजरात देखें कि हम और आप सोचते हैं कि फलाने घर में बुराई हो रही है तो मैं क्यों रोकूं नहीं चाहे कहीं भी हो रही बुराई लेकिन आपका फर्ज बनता है कि नहीं मेरा मोमिन भाई है आज इसके घर में हो रही है कल ये आग सिलकती सिलकती मेरे घर में ना पहुंच जाए इसलिए सभी लोग कोशिश करो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब लोग बुराइयों का खात्मा करें और मोहब्बतों की चिराग जलाएं आपस में अच्छे से रहो मोहब्बतों से रहो। आज भाई भाई का दुश्मन कि मैं मत ज्यादा मत करियो अगर मैं बकरियों करे तो चोरी नीचे जावे हाँ तू ही तू दिन भर गुनाह करा रात रा और कटे में तो गुदरी में मुंडो गा ले अल्लाह तू ही माफ करना है तू ही माफ कर तौबा करके सोया करो कलमों पढ़ सोया करो हाँ कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला ईशा की नमाज पढ़ के आप सोएंगे आधी रात तक पूरी रात तक फजर तक आप सोएंगे इंशाअल्लाह ताला पूरी रात सोते रहोगे फजर के इंतजार में रात भर इबादत करने का सवाब मिल जाएगा। औरतों को चाहिए कि माशाअल्लाह ताला अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाए और औरतें खुद कोशिश करें तावी डोरों के चक्कर में ना रहें मेहनत करें कोशिश करें कि औरतों की जिम्मेदारी है। आज देख रहे हैं ना सास बहू लड़ रही है देराना जेठानिया हसद ज्यादा हो गया एक दो लुगाया वो भी बातें करी था ए मारी गुदमुत्या करेगा तो थारी दुत्या धन कहीं ठा पड़े खाम कहीं टेंशन ले रही है क्यों किसी के बारे में गलत सोचते हो बाज गुमान भी गुनाह होते हैं इसलिए किसी के बारे में उल्टा सीधा ना सोचें। इस तरह जो है आप यानी सास को चाहिए कि बेटे की बहू को बेटी की तरह रखे और माशाअल्लाह ताला वो बहू को जब बेटी की तरह रखेगी तो बहू भी अपनी मां की तरह समझे। कोई भी गलती कर ली छोटी मोटी कोबड़ा फूट गया गिलास फूट गई या कोई गलती कर ली तो कोई बात नहीं दूसरा नया आएगा उसको वैसे ही एहसास हो गया कि मैंने गलती कर ली। अरे गलती कौन करेगा बर्तन धोएंगी वही तो फोड़ेगी गिरते हैं शेह सवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चलता तावी डोरों के चक्कर में ज्यादा ना चले क्योंकि
बाज बाज सास में भी सासू वालों धौंस जमावे और बहू ने यहाँ बहुत ज्यादा बोलती, याद रखिए नहीं, ये बहू है, बेटे की बहू है, बेटा बेचारा क्या करे, एक तरफ माँ है एक तरफ बीवी है, उधर बोले तो मरिया रो, इधर बोले तो उधर लाठी पीछे भींद भी आ गयो, दिन हो गए रात शुरू हो जावे क्या तारी कहनी कौन माने, ये है मोने, ये माने नहीं माने, और शाम हो गए रात यार हो जावेगा तारी डोकड़ी माने ही नहीं, ये लफड़ा चलता है। बहुत जना बजे और की कौन दे रहे सुनो बेरो देखे दमीड़, क्योंकि वो सोचे बेचारे कहां जाओ। इसलिए शादी ब्याह में गुनाह मत करो, एक दिन तो वाह वाह बजे जिंदगी भर आ लोग कहेंगे खुशी कराएं ब्याह में, एक दिन तो खुशी पचे खुद खुशी। तौबा कीजिए, एक दिन की खुशी फिर देखो आगे जाके खुद खुशी हुए। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों रवि से कारवा बदल डालो, एक लुगई आपने मुंडो उंडो छुपा और बुरको उर्को पैर सीधी मौली साहब के नगी कि मौली साहब कोई डोरो ओरो करो नहीं कि कहीं हो गया सासू मैंने तड़े गणी कि सासू तड़े तो मैं कहीं करूं कि की तो करो बाप जी कि नहीं कुछ तो करो, तो माके ने की नहीं है तावी डोरा नहीं करनी जानो में तो कि बाप जी थे मैंने की भी दे दो भले जहर ही दे दो थे, क्यों बा है ना काटी नाक तक दाब की। कदई भी सगला लोग मिलकर एक बेचारी बहू बीकानेर से आई, नागौर से आई या जोधपुर से आई आपके घर में, सगले घराड़ा खानदान वाला बिन टॉर्चर करो तो बा काहे करी, एक दिन लटक जाए और सगला की जान अटक जाए। सुन लीजिए, कभी भी आजिज बिल्ली होती है ना, बिल्ली ने मिन्नी ने कमरे में बंद कर कदई नहीं छोड़ने वाला, सीधो मीनू ही पकड़ा ढोकर। कभी भी हाँ बुजुर्गों ने लिखा है कि आजिज बिल्ली तो चीते की आंख निकाल लेती है। आवे जी कोई भी नहीं कहवे, आवे जी कोई भी नहीं, हाँ गलती है तो समझाइए बताइए, इंशाल्लाह उम्मीद है वो भी कोई डांडा नहीं है, इंसान ही है, समझेगी लाड से प्यार से। जोर से बोलिए बात। तो आप मौली साहब हमारे करो डोरो, मौली साहब देख लियो कि मामलो गड़बड़ है, इन्हें कीर की तो देना ही पड़ी। हाँ आपने कियो क्या जेर दे दियो, वहां जेर दे दियो, पूड़िया मनाई और कियो मैं क्यों ना जिया दीजे, रीस में मत दीजे वरना मरेली तू ही मनी जेल भेज दी, जेर की पूड़िया। अब बताइए, एक तवज्जो रखे तो आप समझ में आएगी वरना गड़बड़ हो जाएगी। पूड़िया वड़िया बना की रोजाना शाम का सुबह दोनों टाइम दूध कढ़ाई दे चौकी तरह साचो रडार एकदम बढ़िया, और फिर महीने केसर एसर नहा कर एकदम प्यालो बढ़िया, और फूलों की चादर पे सासू जी ने बिठार चौकी तरह भी लियार को लो सासू जी दूध नोश फरमानो। सुभान अल्लाह, अरे अब तो बोलो। शाम का भी सुबह भी दोनों टाइम, सुबह बेगी उठो फजर के टाइम सासू जी के लिए पानी, अगर सर्दी है तो गर्म कर दो, नहीं तो ठंडा पानी वजू के लिए पेश करो। दिन में उनके नहाने धोने का इंतजाम, कपड़े अपने साफ सुथरे धो के उन्हें अच्छी तरह पहनाइए। शाम को भी दूध पिलाओ, सुबह भी, तो ठीक है। और आप पूरी है ना अदर से 20 महीने रोज ओलोले असर करी बोगी, एकदम जेवर दौड़ तो तू ही मरेली मनी मरेंगे, होले वो असर करने लागी। यही हुआ कि आखिरकार 2-3 दिन यार बा डोगरी बारे निकली, अड़ोस पड़ोस के लुगाया क्यों आज दादी जी पड़को घना एकदम चेड़ के और खुश घनी दूध पीवे कैसर ना क्यों, एकदम कपड़े बड़े माशाल्लाह धोए मुस्कुरा रही है। क्या कि अल्लाह ताला हमारे बेटे की बहू ने खूब नवाजे, जोर से बोलो, खूब नवाजे, खूब रिज़्क में बरकत देवे के लाखा बेटे तो किरोड़ा उठे। गांव की लुगाया क्यों ने लगी, अरे ये तो लड़ती गुंदाब दिया दुआ नहीं करे। बेटे की बहू को खूब नवाजे,
खूब नवाजे और बेटे की बहू भी ने केसर नाक नाक रड़ा रड़ा दूध पिलावे और जेर पिलावे। बताइए आ कहिए के दूध पियोड़ी दोनों टाइम माशाल्लाह ताला नमाज पढ़ लेती और गांव रे महीने जटे ही जाते अपने बेटे की बहू की तारीफ करती। लोग कहने लगे ऐसी कैसी बेटे की बहू नहीं देखने जावा। देखने की भी ने जन की भीड़ गणी हुई। अरे का तने टाई कोनी तारो नाम तो पूरे गांव में वाह वाह हो रही है। ये अच्छा आ बात है। जन वो सोचो अल्लाह मैं तो इन्हें जेर पिला रही हूँ रोज तो मर जाए। और ऐसी सास तो मरनी नहीं चाहिए। पाची मुंडो उंडो बांध की मौलवी साहब ने मौलवी साहब कुछ भी कर दियो मारे तो कैंसिल कर लो। कैंसिल नहीं करना है कि मरना कैंसिल करो। डोगरी मर जाएगी क्यों तू तो जेर पिला रही है तू के मर जा जो है नहीं मरनी चाहिए क्या नहीं 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 दूसरी तावीज करो मरनी नहीं चाहिए क्यों तो क्या नहीं 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 पहली खराबी अबे तो सही होगी ये सही होगी जन तो असर कर गयो तो अच्छा ये मामला है तो कोई बात नहीं। तो मौलाना साहब ने समझाया हजरत ने कि मैं बेटी झूठ मूठ की तने पुड़ियां दे दी ये मीठा जहर था। जोर से बोलो मीठा जहर था। अब तो खुद ही देख ले चंद रोज तूने अपनी सास की खिदमत की दूध पिलाया वुजू के लिए पानी भरा और तेरे लिए कैसी दुआ निकली कि पूरे गांव में वाह वाह हो गई। यही अपनी बच्चियों को बहनों को माओ को करना और क्या है मोहब्बतों से जिए माशाल्लाह ताला। और आप लोग भी इधर उधर आजकल ज्यादातर होटला में घना खाना खावे अपने घर पे खाना खाओ। मुर्गी वगैरह चिकन वगैरह खुद ही ले आओ और माशाल्लाह अपने बेगम को दीजिए पकाइए शानदार स्टू कोरमा जो भी आप। और माशाल्लाह जब खाना खाओ ना उस टाइम जरा तारीफ कर दो माशाल्लाह क्या कोरमा बनाया क्या खाना बना कभी तारीफ करी। तारीफ कौन करे बुराई करने से फुर्सत कर ली। तारीफ कीजिए। हाँ पहले औरतें माशाल्लाह पहले कोई धनी घर पे आता तो लुगाई खड़ी होके इस्तकबाल करती कि मेरे शौहर आए। अबे तो पड़ी पड़ी कर छपड़ी में रोटियां पड़ी खा लो सूझो। ये अदब उठता जा रहा है। हाँ मोड़ो आवे जनाब चिकेरो तो लोड़ी आना कोई है बिना सूखा टुकड़े ही खुलो। देखते ना कितने नौजवानों का हम रात के टाइम में मोबाइल चला बोग रहे 8 10 10 11 12 बजे तक अपने घर में है ना बड़े बूढ़े लोग हो तुम तार को डंडियों बट्टियों रखो नहीं मिले तो मई में राजी जो बट मिले जितना ही मोड़ा आवे न जाओ दो या हाँ ए अट्टे का शॉट है ना सही है काम करो लो खोटा तो कब्र में पड़ेगा छोटा। नौजवानों को आप हकीकत में शुरू से ही ये जो आवारा गर्दी में रहते हैं इनको कहे भाई तने बेगो आना है एक बार समझो दो बार समझो तीसरी बार में भड़को इंशाल्लाह मगरिब बाद नहीं आवे तो बैठे ही बैठो। क्यों कि आज नौजवान हकीकत में और लुगाया के नहीं नहीं मोटो गयो में की नहीं कहनो नहीं तो वेरे में पड़ जाओ ये खुद ही बिगाड़ती है। पचे आडे आंसू रहोगे मोल साहब डोरो कर दो हीरो डोरो तो डोरो ही हुई भाई। तौबा कीजिए कोशिश करो नौजवानों तुम खुद कोशिश करो। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानी में तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान से। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। टाइम घणो गयो है। हाँ नारो लागे तो मन जाने याद रखिए नारा लगा लगा जिंदा रख रहे हैं मजलिस को याद रखिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है आपने बहुत अच्छा सुना मोहब्बतों से सुना। काफी बरसों के बाद मेरा भी आना हुआ और माशाल्लाह ताला काफी चेंजिंग है बदलाव है। हम ऐसा नहीं है कि हम मायूस हो रहे काम हो रहा है। दारुल खुल गए मदरसे खुल गए मस्जिद अभी मैंने माशाल्लाह देखी मीनार बुलंद हो गए। जोर से बोलो। मैं बुलेट लेके आता मैं 18 साल बुलेट ही चलाई। यहाँ आपके गांव में रूम भटना का खजवाड़ा कोई गांव कौन सा
अल्हम्दुलिल्लाह एक बार आया तो मैं आ गया बारिश में गियो, मुफ्ती साहब की जो किस में आए वो बोलियो कौन। अल्हम्दुलिल्लाह बरसों तक आना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज हकीकत में आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि इस मजलिस से उठेंगे ना सब लोग नमाजी बन के उठेंगे। जितने नौजवान हैं सब नमाजी बन जाओ और मस्जिद को माशाल्लाह नमाजियों से भर दो। सुभान अल्लाह। मैं माशाल्लाह और मस्जिद में जाकर पक्के हो जाओगे, अल्लाह एक दिन तुम्हें मक्के भी बुलाएगा, मदीना भी हमें जाना है। कौन कौन मदीना शरीफ जाएगा? सुभान अल्लाह। वाह वाह, आप इतना बेगा हाथ खड़ा कर दिया जैसे वो फार्म ले लिया आया। दुआ करो माशाल्लाह सबका मदीने का फार्म भर जाए। और एक बार मैं नौजवानों की तरफ से 2 शेर पढ़ के मदीना जाने के लिए दुआ कर दूं। एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अंग्रेजी का शायर कहता है, How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina। अरे नौजवानों की तरफ से पढ़ा थे भी ढीला बोलिया, जोर से बोलो। How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina। I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, 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 very good Medina। Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, 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 very good Medina। एक शेर पंजाबी का सुनाओ आप हज़रात को, जोर से बोलिए। मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया, कदी मैनू ही बुला ले उस दर ते, कदी मैनू ही बुला ले उस दर ते, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया। काली 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 जुल्फ ते आंख मस्ताने है, सोनिया है सब तेरी दुनिया दीवानी है। काली काली जुल्फ ते आंख मस्ताने है, सोनिया है सब तेरी दुनिया दीवानी है। एक नूर झलक दिखला दे, एक नूर झलक दिखला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहन वालिया, मेरे सोनिया मदीने विच रहन वालिया। माशाल्लाह आप हज़रात बहुत ही अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। औरतों से भी गुजारिश करूंगा आइंदा जब उर्स हो या कहीं भी उर्स हो, आप मेलों झमेले से दूर रहे, घर से निकले तो मुंह अपना बांध के बापर्दा निकले, और दरगाह शरीफ में आए तो भीड़ भड़के में नहीं, औरतों के लिए अलग इंतजाम करें अगर आपने नियाज का एहतमाम किया है तो, वरना औरतों को चाहिए जितनी तुम बापर्दा रहोगी, अल्लाह ताला मैदान महशर में जब बीबी फातिमा तो ज़हरा आएगी ना, आवाज़ आएगी निगाह महशर वालों निगाहों को झुका लो, मेरे महबूब की बेटी फातिमा जन्नत में जा रही है। बापर्दा रहो, कोशिश करो माशाल्लाह हम बापर्दा रहें, और माशाल्लाह ताला ख़वातीन की जिम्मेदारी है, धीरे धीरे इंशाल्लाह तबारक व तआला माहौल बदलेगा। और आपस में सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहोगे बोलो? छोड़िए गुड मॉर्निंग गुड नाइट, और लोग यहाँ अस्सलाम वालेकुम नहीं कहती है। आवेर के नानी सलाम करूं कद करी 20 साल हो गया, सास आवेर जावे के सलाम करूं कर ले कि नहीं? ऐसा लगता है कि इसको परमिशन ही नहीं मिली। अरे सलाम किया करो, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहोगे बोलो? हाँ, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, मुख्तसर मगर जामे हैं। सलाम का जवाब दे, सलाम करने वाले जवाब देने वाले पर 100 रहमतें उतरे। सलाम का जवाब देने वाले के हिस्से में 10 आवे, और सलाम करने वाले के हिस्से में 90 आवे। आप सलाम करते करते देखा, मैं भी देखता हूँ लोग यहाँ सामी देवे देखे, लोग सोचे कि इमाम साहब खुद ही कर रहे हैं तो ठीक है, मारना पाटा देखे जो देखे। अरे तो सलाम करे ना, देखे कहीं यहाँ क्या पाट है?
लोग सोचेंगे खुद ही कर ले तो ठीक है, ये तो कर ही, क्योंकि इनको मालूम है वो मारवाड़ी में जाने जी को ताने, ये तो फिर सलाम करते हैं। और ये तो आका की सुन्नत है, हमारे आका तो बच्चों को भी मौका नहीं देते, पहले ही सलाम कर लेते हैं। सलाम किया करो, अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब तुम पर सलामती हो, वालेकुम सलाम, और तुम पर भी सलामती, यानी सेम टू यू, जैसी तुमने हमें सलामती की दुआ दी वैसी की वैसी सलामती तुम पर भी हो। मैं सलाम करता हूं, आप जवाब दें, अस्सलाम वालेकुम, खड़े होकर सलाम।